मैं उठाए फिरूंगी। आपको ठीक से याद नहीं आपने क्या कहा था? यही कहा होगा, एक मां ऐसा ही कह सकती है। मुझे तो तुम आज भी वही छोटे से मुन्ने से 6 साल के सिफात लगते हो। अब अगर तुम्हें गोद में उठा के फिरूंगी तो तुम्हें भी गिराऊंगी और खुद भी गिरूंगी। कोई बात नहीं, दोनों मां बेटे साथ गिर पड़ेंगे। मुझे चोट लगेगी तो आप मुझे संभालिएगा और आपको चोट लगेगी तो मैं आपको संभालूंगा। मुझे चोट लगी तो संभाल लोगे मुझे? ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? इसलिए कि जिंदगी में चोट खाने पर किसी ने संभाला ही नहीं मुझे, बल्कि जिंदगी में चोट खाने का एहसास ही नहीं होने दिया अपने आप को, और ना ही संभाले जाने की तमन्ना करने दी अपने आप को। वो तो आज तुमने पूछा तो अचानक यूं ही ख्याल आ गया। मैं आपको कभी चोट लगने नहीं दूंगा। मुझसे ये इम्तिहान न ले मेरे, मुझसे ये इम्तिहान न ले मेरे रब, मुझसे ये इम्तिहान न ले मेरे रब। यूं मेरा पिछला प्रेम मेरे सामने लाकर मत खड़ा कर। जब मैं तेरी नहीं थी, दूसरों को मुझसे प्रेम करने से रोकता था, उसी तरह मुझे भी दूसरों से प्रेम करने से रोक। मुझे छीन ले सबसे, मुझे मुझसे भी छीन ले। अगर मेरा मन चले सख्ती कर मुझ पर, मुझे छीन ले सबसे, मुझे मुझसे भी छीन ले। मुझे रोक ले मेरे रब, मुझे रोक ले। मुझे अपने सिवा किसी से प्रेम करने पर मजबूर कर, मुझे अपने सिवा किसी से भी प्रेम करने पर मजबूर न कर। मैं सिर्फ तेरी रहना चाहती हूँ मेरे रब, मैं सिर्फ तेरी रहना चाहती हूँ। चलती हूँ मेरे रब, अपना आप छोड़े जा रही हूँ तेरे पास, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। All I can, proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts we can bring back the glory of our past. वो जी सिपाही साहब की बेगम मस्जिद की तरफ निकल गई थी। मस्जिद? हाँ जी, वो बाहर आई, मुझसे पूछा मस्जिद किस तरफ है, मैंने बता दिया और वो निकल गई। मैंने कहा भी कि इतनी रात गए अकेली ना जाएं, मैं साथ चलता हूँ, मगर मानी ही नहीं। और रेहान? वो जी दरवाजा खुला रह गया था ना, रेहान साहब चेक करने आए थे, मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया कि सिपाही साहब की बेगम मस्जिद की तरफ गई हैं। वो भी मुझ पर नाराज हो रहे थे कि अकेला क्यों छोड़ा, फिर खुद भी पीछे चले गए। अच्छा तुम जाओ। वो वाकई मुसलमान है, अपने रब के लिए मुसलमान। मधु,
वाकई मतिया हो, तुम वो निर्मलता ही नहीं हो जिसे मुझसे मोहब्बत थी, जिसने मेरे अंदर मोहब्बत की दीवानगी भर दी थी। तुम वाकई उस मोहब्बत से आजाद हो चुकी हो जिसकी कैद में मैं आज तक तड़प रहा हूं। यहां आने के बाद मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की कैद से आजाद होने के लिए तड़पता रहता था, पनाह ढूंढता रहता था कि किसी तरीके से मैं तुम्हारी मोहब्बत से छुप कर बैठ जाऊं, किसी तरीके से तुम्हारी मोहब्बत मुझ तक ना पहुंच सके। मगर एक लम्हा भी मुझे पनाह नहीं मिली, कभी पनाह नहीं मिली। रात तुम्हें मस्जिद में मधु के रूप में देखकर मुझे ऐसे लगा कि मेरी हालत उस कैदी की तरह है कि जिसके लिए आजादी का हुक्म तो सुना दिया गया हो, मगर वो कैद खाने की दीवारों से इस तरह लिपट जाता है कि उसे लगने लगता है कि कैद खाने की बाहर की जिंदगी उसके लिए है ही नहीं। कल रात से पहले मैं तुम्हारी मोहब्बत में ना जीते हुए भी जी रहा था, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। इससे पहले तुम्हारी मोहब्बत की दीवानगी मेरे अंदर चक्कर काट रही थी, मगर कल रात तुम्हें मदिया के रूप में देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं नए सिरे से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं, उस मरीज की तरह जिसकी बीमारी उसे लम्हा बलम्हा मौत की तरफ खींचती ले जा रही है, जो अब सिर्फ मरना चाहता हूं, जो अब सिर्फ अपना पूरा वजूद एक मुट्ठी में समेटकर एक फूंक से उड़ा देना चाहता हूं। मैं कल रात से यही दुआएं मांग रहा हूं कि चाहे तुम मुझे कबूल करो या ना करो, चाहे तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहो या ना रहो, मगर खुदा करे कि तुम्हारी मोहब्बत के दरवाजे मुझ पर कभी बंद ना हुए हो। खुदा करे तुम्हारा भाई से तुम्हारा निकाह ना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह मेरे साथ रहे, बस इसी तरह मेरे साथ। ये नहीं मांगती मेरा कर दे दो जो आखिरी गुजरा एक पल दे। दरवाजा खोलो। ये नहीं मांगती मेरा कर दे दो। रीजे दरवाजा खोलो। रीजे
ढंग से एहसास हुआ है जीवन में कि जिस्मों रंगों नस्ल लिए हर सांस है इसके बंधन में खुशबू के पीछे जाए कौन हवा का साथ निभाए कौन। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ये अब तुम्हें क्यों फोन कर रही है? कौन? मधु होगी। कौन होगी? नाम तो परिजे का लिखा हुआ है। जी, मेरे दोस्त की बीवी है, कराची आई हुई है, परिजे के पास छोड़ के आया हूं उसे। तुम्हारे दोस्त की बीवी अकेली आई है तुम्हारे साथ या दोस्त भी है? नहीं, वो अकेली नहीं आई थी, मेरा दोस्त छोड़ के गया उसे। तुम्हारा दोस्त उसे छोड़कर चला गया? कहाँ? शायद कोई मीटिंग्स थी उसकी ऑफिशियल, इसलिए। बात करो उससे, हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसे। अपने शौहर के बारे में कुछ पूछना चाह रही हो? नहीं, बाद में कर लूंगा, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। मेरा नाश्ता कहाँ है? बहुत भूख लगी है, हाथ में पेन भी हो रहा है और आप खाली पेट को टैबलेट भी नहीं खाने देती मुझे। सचमुच बहुत भूख लग रही है। वही मेरा छोटा सा सिफात। वही तो हूं। जानते हो, आज बरसों के बाद मैंने अपने हाथों से खुद कुछ बनाया है। वाकई? बस ऐसे ही दिल चाहा कि अपने बेटे के लिए खुद कुछ बनाऊं, अपने हाथों से। खिलाना भी खुद ही पड़ेगा, अपने हाथों से। तुम यहाँ खड़े हुए, मैं तुम्हें घर भर में ढूंढ रही थी। फिर वही मूड। मैं तुमसे कहा था ना कि बहुत हो गया, अब निकल आओ इस मूड में से। मधु नजर नहीं आ रही, कहीं फिर चली तो नहीं गई? कहीं खो ना जाए यहाँ के अनदेखे रास्तों पर। मुझे लगता है उससे भी मुझे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या बात है, ठीक तो हो? इन पत्तों पे किस बात का गुस्सा निकल रहा है? कि इन पत्तों के बाद मेरी बारी तो नहीं है? अच्छा चलो, तुमने वादा किया था ना कि तुम मधु से माफी मांगोगे अपने रवैये पर। अपने कमरे में आओगे, चलो। नहीं, क्यों? इरादा बदल लिया क्या?
मुझसे प्रॉमिस किया था। मैं नहीं समझता कि मुझे माफी की जरूरत है। मुझे तो जरूरत है ना, मुझे भी तो तुम्हारे रवैये की वजह से शर्मिंदगी होती है। अब आओ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। बिल्कुल अपने बचपन की तरह आज भी दूध से जी चुराते हो। अभी तो मैंने बच्चों की तरह कोई फरमाइशें ही नहीं की मम्मी, वरना बचपन में बात बेबात जिद करना अभी भूला नहीं मैं। बचपन में मेरे हाथ की पिटाई भी तो नहीं भूले होगे। अरे डॉक्टर साहब को फोन करके पता करूं अभी तक आए क्यों नहीं। हेलो जी सिफात भाई, मैंने ही फोन किया था। कब आ रहे हैं आप? अरे भाई अब जल्दी आ जाए। आपकी बेगम आपके बगैर बहुत अकेली हो रही है और परेशान भी। भाई हमसे नहीं संभाली जा रही है आपकी बेगम, आप खुद ही आके संभालें। वो क्या कह के गुजरी बड़ी बूढ़ियां? हाँ, जिसका काम उसी को साजे। अब आप आ जाएं जल्दी। क्या? अच्छा, आपने अभी तक बताया नहीं मलिका आंटी को? क्या? कब बताएंगे? भाई सीधी सी बात है सिफात है, जब रिश्ता जुड़ ही गया है तो फिर टंके की चोट पर ऐलान करना चाहिए। ये चोरी छुपे वाले रिश्ते खामखा की गलतफहमी को जन्म देते हैं। अगर आप न तो इस रिश्ते को छुपाएंगे तो किसी को कैसे खबर होगी कि वो आपकी बेगम है? औरत पर अगर किसी मर्द के नाम का लेबल ना हो तो हर मर्द यही समझता है कि ये जगह खाली है। कुछ और ना सही, कुछ देर सांस तो ले सकते हो ना भैया? नहीं, वो उन औरतों में से नहीं है जो किसी भी मर्द के लिए अपने पास जगह खाली छोड़ दे। अच्छा, इतना यकीन करते हैं अपनी बेगम पर? बहुत खुश नसीब है वो। नहीं, उसे मेरे इत्मीनान की जरूरत नहीं है, वो है ही ऐसी। उसने अपने इर्द गिर्द किसी गैर आदमी के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। कोई गैर मर्द उसके सामने सदियों तक खड़ा तो रह सकता है, लेकिन उसके करीब बैठ नहीं सकता। मैं भी उसके सामने खड़ा ही रहता हूं। ओके बाय। चलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उससे माफी मांगी लो। आओ। तुम हो? तुम क्या समझे? कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। दरवाजे तो होते ही दस्तक देने के लिए हैं। हम दरवाजा खोलें या ना खोलें ये और बात है। अंदर आने को नहीं कहोगे? अब दरवाजा खोल ही दिया तो अंदर आने को भी कह दो। मैं तो खुद रास्ते में खड़ी हूँ। पूछोगी नहीं हम क्यों आए? तुम लोगों का अपना घर है, मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। रेहान तुमसे माफी मांगने आए निर्मलता। मेरा नाम मदीहा है। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली निर्मलता का नाम मेरे दिल की गहराइयों तक उतरा हुआ नहीं। मैंने बताया था कि आई एम सो सॉरी। मधु, जो बात मैं कहने आई थी वो ये कि रेहान तुमसे माफी मांगना चाहता है। माफी मांगो ना। देखो वो अभी तक कितनी अपसेट है तुम्हारी इसी रवैये की वजह से।
नहीं, इसकी जरूरत नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी हर उस गलती को जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। रेहान तुमसे माफी मांग रहा है मैं तो। इसकी जरूरत नहीं। आपका तो बड़ा एहसान है मुझ पर रेहान साहब, बहुत बड़ा एहसान। आपने तो मुझे मंजिल पर पहुंचा दिया। वरना इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो रब जो आपका है वही रब मेरा भी है। बस मैं उसकी नहीं थी। बस एक विनती है आपसे कि मैं मदीहा हूं, मैं निर्मलता नहीं हूं। निर्मलता जिसका नाम था वो मेरे रब की नहीं थी, और मदीहा जिसका नाम है वो सिर्फ अपने रब की है, सिर्फ अपने रब के लिए। और रेहान I'm sorry. I'm really sorry. मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry. ये लो, ये धागा इसको घर जाके पहना देना। अल्लाह के हाथ में शिफा है, उसने चाहा तो जरूर शिफा होगी। इनको समझाओ मैं तो खुद दुआ की मोहताज हूं। मेरी दुआ में वो असर कहां जो पापा साहब की दुआ में था। ऊपर वाले का जी बड़ा कर्म था बड़े पीर साहब पर। ऊपर वाले के कर्म की फैलाव इंसानों की सोच से बहुत बड़ा है। कर्म की बारिश किसी एक पर होती है, भीख तो उसकी कई नस्लें हैं। आप तो फिर भी उनके औलाद हैं। आप पर ऊपर वाले के कर्म की बारिश है तो चंद बूंदे इन गरीबों में बांट दें। इनका दिल रह जाएगा, इन्हें भी लगेगा कि हमारा कोई वारिस है। तो गरीब को तो लावारसी का खौफ ही जीने नहीं देता बीबी सरकार। आपका दिल मानेगा बीबी सरकार कि इनके सरों से वारसत का हाथ खींच लिया जाए? नहीं, मैं भी उनकी वारसियत चाहती हूँ अपने लिए। इनके सर भी हाजिर है बीबी सरकार। मुझे उनके सरों का क्या करना? हर इंसान का सर उसका अपना है, या फिर उसका जिसने उसे बनाया। बेशक बेशक बीबी सरकार। मुझे तो सिर्फ उनका साथ चाहिए, जैसे हर इंसान को इंसान का साथ चाहिए होता है। साथ क्या बीबी सरकार, आपके लिए जान भी पेश कर देंगे सबके सब। मैंने कहा ना, मुझे इनके सर नहीं चाहिए, सिर्फ इनका साथ चाहिए, इंसानों जैसा। साथ क्या, आपके लिए जान भी पेश कर देंगे ये सब के सब। तुम जाओ, अब नहीं समझोगे मेरी बात। जाओ। एक बात जो तुमसे कही नहीं थी, ये कहना चाहती थी कि मैं वही निर्मलता हूं, वही निर्मलता जिसका तुमने जिक्र किया था,
जिसने तुम्हारी और रेहान साहब की जिंदगी में थोड़ी सी हलचल मचा दी है। मुझे नहीं था पता कि जीवन इस तरह का कठिन रास्ता है जो घूम फिर कर वही आ जाता है जहां से फरार होने की खातिर हम कई लंबे रास्तों पर भाग खड़े होते हैं। I'm sorry। मैं मन से क्षमा चाहती हूँ। मुझे पता होता तो मैं जीवन के उन तमाम रास्तों से पीछे की तरफ लौट जाती, कभी आगे ना आती। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं था, मगर आज जहां भी हूं बहुत दूर हूं उस रास्ते से, बहुत दूर हूं उस रास्ते से जहां तुम और रेहान साहब खड़े हैं। बहुत धुंधला नजर आता है मुझे। और जो कुछ पीछे बीत गया अभी बहुत दूर दूर रह गया है। मुड़कर देखूं तो भी कुछ नजर नहीं आता। याद भी है तो बस इतना सा कि एक दीवानापन था जिसने अग्नि की तरह मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। तब लगता था कि जलकर राख हो गई हूं, अब लगता है कि उसी राख से दोबारा बनकर उठ रही हूं। आज रेहान मेरे अंदर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो भला, मेरा रब मुझे किसी और से मोहब्बत करने की इजाजत कैसे देगा? मैं आपकी पत्नी को बता रही थी रेहान साहब के। मैंने सब सुन लिया और मान भी लिया कि तुम मेरी नहीं हो। अच्छा हुआ, झगड़ा खत्म हो गया मेरा और तुम्हारा। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल गई हो। और मैंने क्योंकि पीछे मुड़ के देख लिया है, मैं फेरी टेल के शहजादे की तरह पत्थर का बन चुका हूं। I'm sorry. Extremely sorry. हमारी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सचमुच हमारी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आज अपनी जिंदगी वहां से शुरू करता जहां हम बचपन में खेला करते थे। खेल खेल में एक दूसरे से शादी के वादे किया करते थे। अपनी जिंदगी पे हमारा इख्तियार होता ही कब है? इसी बेइख्तियारी में तो हो गुजरा है सब कुछ। I'm sorry. I'm sorry. कोई बात नहीं। कोई बात नहीं।
नीचे क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मम्मी, आप मुझे अपना एक मुरीद ही समझिए, एक लावारिस मुरीद, जिसको अपने सर पर आपकी वारसियत का हाथ चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें? ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। आओ ऊपर बैठो। मुझे भी आप पर बरसते ऊपर वाले के करम की बारिश की चंद कतरे, चंद बूंदे भीख में चाहिए मम्मी। तुम्हें चंद कतरों की जरूरत नहीं है, तुम तो खुद इस बारिश में मुकम्मल भीगने वालों में से हो। नहीं मम्मी, मैं कभी नहीं भीगा इस बारिश में। बस मुझे चंद कतरों की भीख चाहिए, एक बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक जरूरतमंद मुरीद बनकर। क्या कहना चाह रहे हो? आओ यहां मेरे पास बैठो। क्या कहना चाह रहे हो? आप